एक गुरु, शिक्षक और प्रशिक्षक, इन तीनों के बीच अंतर क्या है? समय बहुत कम है। इस छोटे से वीडियो में शायद मैं बहुत बड़े तरीके से ये समझा ना पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। एक प्रशिक्षक, इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर, वो होते हैं जो किसी एक कला को, किसी एक स्किल को आपको सिखाते हैं। आपको कोई एक स्किल या कला के विषय में वो शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा शॉर्ट ड्यूरेशन की हो सकती है या कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन की भी हो सकती है। कोई भी एक स्किल हो तो वो आपको वो सिखाते हैं, अर्थात ट्रेनिंग देते हैं या कोचिंग कराते हैं। तो इनको प्रशिक्षक या ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक या टीचर वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है और वो अपने उस ज्ञान को अपने स्टूडेंट्स से या छात्रों में बांटते हैं। सिर्फ उस ज्ञान को नहीं, उस ज्ञान को लेकर उनकी क्या क्या राय है, क्या क्या उपलब्धियां है, ये सब भी वो आपको बताते हैं। आप उनसे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में अपने जिंदगी में उसको अपने काम में लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है या अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। अब गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो आपको सिखाते तो है, ज्ञान तो देते हैं, लेकिन सिर्फ किसी एक विषय में नहीं। उनसे बात करते करते, उनसे ज्ञान ग्रहण करते करते आप इस पूरे संसार में, पूरे समाज में कैसे चलना है, कैसे जीवन धारण करना है, कैसे जीना है, कैसे बात करना है, किस तरह का आचरण करना है, ये आप जिस व्यक्ति से सीखते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु वो होते हैं जिनके संस्पर्श में आप अगर आते हैं, जिनके संपर्क में आप अगर आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपकी जीवन एकदम 360 डिग्रीज घूम जाता है। अर्थात आपका जीवन एकदम बदल जाता है। जिस तरीके से आप गुरु के पास आए थे वो एक अलग आप होते हैं और गुरु से मिलने के बाद जो आप बन जाते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वही गुरु के पास जाना होता है। कोई प्रशिक्षक हो, कोई ट्रेनर हो, कोई इंस्ट्रक्टर हो, वो आपको सिखाते हैं तो एक सिलेबस सा फॉलो करते हैं। एक टीचर या एक शिक्षक भी एक सिलेबस फॉलो करते हैं, लेकिन कोई गुरु कोई सिलेबस फॉलो नहीं करते। उनके पास आप जाते हैं और जैसे उनके अंदर आप डूब जाते हैं, उनको आप इतना अच्छे लगने लगते हैं, वो आपको इतना अच्छे लगने लगते हैं कि आप बिल्कुल डूब जाते हैं उनके अंदर। तो यही होता है शिक्षक, प्रशिक्षक और गुरु के बीच में अंतर। अब जरूरी नहीं है कि गुरु सिर्फ कोई इंसान हो। इस पूरे संसार में इंसान के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जीव जंतुए हैं, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, बारिश है, जल है, अग्नि है, वायु है, चंद्रमा है, सूर्य है, मिट्टी है, बहुत कुछ है। ऐसा भी देखा गया है बहुत बार कि अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपको दिशा नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, तो बस एक बार हवा चली, आपके पूरे शरीर में हवा का झोंका आया, आके आपके शरीर में पड़ा, तो आपके जैसे दिमाग खुल गई। कभी भी ऐसा भी होता है कि पूर्णिमा के चंद्र को देखकर आपको कुछ ऐसा एहसास हो गया कि पूरी जिंदगी बदल गई। किसी पक्षी की या किसी पशु की किसी आचरण को देखकर आपको कुछ एहसास हो गया। ऐसा भी हो सकता है। अगर कभी भी ऐसा हो और आपको लगे कि आपकी जीवन एकदम बदल सा गया है, तो समझ लेना कि आप अपने गुरु के संस्पर्श में आ चुके हैं। ऐसी उपलब्धि, ऐसी रियलाइजेशन या ऐसा अनुभव मुझको हुआ है, इसीलिए मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं।
हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपा हुआ होता है। हमें बस अपने अंदर झांकना पड़ता है, और हमारे अंदर झांकने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है अपने दूसरे वीडियोस में। अगर इन दोनों आंखों को खोलकर हम अपने बाहर के दुनिया को देख सकते हैं, तो बस आंखें बंद कर लीजिए, पहुंच जाएंगे आप अपने अंदर। तो कोशिश कीजिए और अपने गुरु को ढूंढिए।